हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आया था लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कौन सा टॉपिक्स कवर किया था, मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, नहीं देखें प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आपको फंक्शंस क्या होता है पूरा मैंने बेसिक से बताया है। फंक्शन कितने टाइप से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जाके उस वीडियो देखिए, आपका पूरा डाउट्स, आपका फंक्शन से रिलेटेड कुछ आपका डाउट है तो पूरा चीज़ क्लियर होने वाला है उस वीडियो में। और मैंने पूरा बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये सारा कुछ आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं तो वो भी आज हम लोग देखने वाले। ठीक है, वो क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग आज देखने वाले। ठीक है, तो आज हम लोग आज आपको बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, बिहाइंड द सीन क्या चलता रहता है। ठीक है, वो बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है चलते स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो पहले मैं एक टॉपिक्स ले लेता हूँ, क्या है हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। तो जैसे मैं आपको फंक्शन, तो आपको आई होप आपको क्लियर होगा फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन पीस ऑफ कोड होते हैं जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, जैसे कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो उसी तरह से हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि दैट फंक्शन, ये समझिए फंक्शन समझ आया। आप उसके बाद आगे बढ़िए, तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन वो फंक्शन जिसके अंदर अनदर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट कॉल किया जाता है, उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। समझ में आया आपको। तो फिर से को बता दूं मैं आपको कि दैट फंक्शन मतलब एक फंक्शन है जिसके अंदर अनदर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट बताया। आर्गुमेंट आई होप को पता होगा क्या होगा, जैसे कि ये मैंने कॉल किया था फंक्शन को, तो उसने मैं आपको बताया था ये चीज़ होता है आर्गुमेंट, जब उसको कॉल करते हैं फंक्शन को। तो उस कॉल के टाइम पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नंबर पास कर ले, उस टाइम पास करेंगे, क्या पास करेंगे हम लोग, पास करेंगे आर्गुमेंट के एज अ वो फंक्शन पास, उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। जैसे आर्गुमेंट जगह हम लोग वहाँ पे पास करेंगे फंक्शन, तो उसको मतलब बोले क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलते हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बना दूँ ऐड नंबर। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया, फाइन, समझ में आया। ये तो फंक्शन हम लोग बताया कि ये कौन सा फंक्शन है, पिछला वीडियो में देखा होगा तो आपको पता चल गया कि कौन सा फंक्शन, इसको बोलते हैं, इसको फंक्शन डिक्लेरेशन, और इसको नेम्ड फंक्शन भी होते हैं, इसको नहीं बोलते हैं नेम्ड फंक्शन, क्योंकि मैंने इसको नेम दिया है, इसको बोलते हैं नेम फंक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली हम फंक्शन बना दिया, यहाँ मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, ऐड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जब मैंने ऐड लिखा था एक सॉरी N1 और N2 दो नंबर ले लिया। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, सम N1 प्लस N2, फाइन, और इसको मैं रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो रिटर्न करना पता है क्यों मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, सम ये रिटर्न होगा। ऐसे चलते हम लोग कॉल करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं इसको कॉल करूँगा ऐड अ नंबर। नॉर्मली जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं इसी तरह से हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने फंक्शन बनाया सिर्फ ऐड अ नंबर, है ना, और यहाँ पे दो नंबर पास करते हैं, जब 4 3 4 4 4 मैंने पास किया, है ना। आप चलते इसका मैं वैल्यू देखते, मुझे वैल्यू दे रहा है, लेट्स सी। तो ये समझ में आया 8 क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने उसको ऐड किया इसलिए मुझे दे रहा है 8। ठीक है, 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 8। ठीक है, इसलिए मुझे 8 रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो मैं बताता हूँ। तो हम नॉर्मल फंक्शन पता है हम लोग को, बनाते हैं उसको कॉल करते हैं। ठीक है, आप पैरामीटर जैसे हम आर्गुमेंट पास करते हैं, और नॉर्मली मैंने आर्गुमेंट्स दे दिया, उसको मैंने कॉल कर दिया, फाइनली मेरा ये फंक्शन प्रिंट हो गया। ठीक है, और फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, ये नॉर्मली फंक्शन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू। तो मैंने क्या बोला था हायर फंक्शन में कि फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया,
है ना, एक ये फंक्शन है। उसके अंदर जब उसको कॉल करते हैं अनदर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट उसको कॉल करते हैं। क्या मैंने बोला कि एज अ अनदर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट उसको कॉल करते हैं, तो क्या होगा, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने n1 n2 तो पास किया, फाइन, नो डाउट मैंने पास कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ इसके बाहर, ठीक है, मैं एक फंक्शन और फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं कुछ नाम दूंगा, ऐसा कुछ नाम देता हूँ, सम कर दूँ, सम नंबर, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, फाइन। अब इसके अंदर दो नंबर लूँगा मैं, ठीक है, n1 और n2, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ये जो लिखा हो इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, यहाँ पे रिजल्ट लूँगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे लिख दो भाई रिजल्ट, रिजल्ट सम हटा दो, क्या कन्फ्यूज़न ना हो कि आप लगे मैं सम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे सम करना है, तो इसलिए आप कन्फ्यूजन है। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया और यहाँ पे मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इसको कॉल कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, रिटर्न नहीं करूँगा, यहाँ इसको कंसोल करा लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, फाइन, और यहाँ पे रिजल्ट मैंने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और यहाँ देखिएगा ये फंक्शन बन चुका है, ये अनदर ये एक फंक्शन ये रहा जो मेरा मेन फंक्शन है, जिसके अंदर इस फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट में पास करूँगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नाम लेते हैं, यहाँ पे इसको करता हूँ कॉल बैक, तो कॉल बैक अभी हम नहीं पढ़े तो सी बी लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ आएगा ही। तो यहाँ पर कुछ भी नाम सकते हैं, हाँ कुछ भी रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये अभी के लिए अभी तो ये कुछ नहीं इस कंसीडर कर, जब इसको प्रिंट कीजिएगा तो हो सकता है आपको एरर दे, कंसोल डॉट लॉग, आप इसको कुछ पता नहीं ये क्या है, ठीक है, जैसे मैंने किया। उसको मैं कॉल करूँगा तो नो कैन सी, तो अभी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करा, ठीक है, फाइन। तो अभी इसको डिफाइन नहीं, मतलब कुछ वैल्यू नहीं था, कुछ डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया, अभी कुछ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पास करूँगा फंक्शन को, जब आर्गुमेंट में पास किए वहाँ पर एग्जैक्ट उस फंक्शन का नेम दीजिएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ में डाल दीजिएगा रेंडमली टैक्स, आपको फंक्शन का नेम देना पड़ेगा ताकि पता चले वो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ मैंने फंक्शन पास कर दिया, तो मैंने फंक्शन पास किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस मैंने फंक्शन को पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, सी बी डॉट कॉल करूँगा उस फंक्शन को जिसका n1 और n2 के थ्रू, परफेक्ट। यहाँ मैंने कॉल कर दिया, अब देखिएगा ये हो जाएगा। यहाँ मैं इसको रिटर्न भी करा दूँगा, रिटर्न करा दूँ, देखते हैं रिटर्न हो जाए तो हो जाते हैं, ठीक है, फाइन। अब देखिएगा तो अब क्या लगता है ये मुझे क्या देना चाहिए, क्या मैंने किया, यहाँ मैंने किया कि मैंने फंक्शन बनाया, एड नंबर फंक्शन बनाया, देखिए फंक्शन बन चुका। उसके अंदर मैंने आर्गुमेंट पास किया और उसके साथ मैंने क्या फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास किया। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास किया किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इतना समझिए, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। ये पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता। लेट्स सी, यहाँ पे दे रहा है नन, तो नन क्यों दे रहा है, नन इसलिए दे रहा होगा तो मुझे लगता है ये ब्रेसिस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ नाम दीजिए, परफेक्ट। आपको ब्रेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं, लेट्स सी। तो देखिए मुझे यहाँ पे 8 मिल रहा है, फाइन। तो यहाँ पे अनडिफाइन क्यों दे रहा है, तो मैंने आपको बताया अनडिफाइन क्यों देता है, जब आप उस चीज़ को रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, वो चीज़ रन चलता ही जा रहा है, तो वो आपको अनडिफाइन देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इफेक्ट में यहाँ पे कराना पड़ेगा, इसको अब रोकने के लिए इसको हटा दीजिए, क्योंकि मैंने कंसोल करवा रहा हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, फाइन। ये देखिए अब मुझे 8 देगा, परफेक्ट। यहाँ मुझे दे रहा है 8 दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है, देख सकते हैं वो मेरा अनडिफाइन भी रुक गया है, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ मुझे 8 दे रहा है, तो एग्जैक्ट काम सेम ही हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने इसको ऐड कर रहा था। अब इसके अंदर मैंने एक अनदर फंक्शन आर्गुमेंट पास किया, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो समझ में आया आपको हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करते हैं, उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। इसके बाद आप, मुझे नहीं लगता है आपको समझाने की जरूरत है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आपको दिमाग में आता है कि ये चीज़ आया क्यों,
इसका यूज़ हम लोग को कुछ बताइए, कुछ ऐसा एक्सप्लेन कीजिए ताकि हम लोग पता चले हाँ भाई ये यूज़फुल है हम लोग के लिए। ये नॉर्मली हम तो इससे पहले भी एक फंक्शन बना रहे थे, प्लस तो हम लोग पहले भी कर रहे थे। हाँ सही में आपको लग रहा होगा, सही बात है, जब सम तो पहले भी कर रहे थे, इसका मुझे यूज़फुल कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ तो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐड किया, जैसे आप कैलकुलेटर देखोगे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए कैलकुलेटर हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें मुझे कितना ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, प्लस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सबके लिए प्रॉपर एक प्रॉपर फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर मैं जैसे मैं आपको इसको अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है, ऐड है ना, मैं इसको हटा देते हैं। जैसे मैंने सम किया तो सम के लिए एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इसको अभी के लिए हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाया, फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया फंक्शन, ठीक है। मैं ये बनेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए जिसमें n1 दो नंबर मैं को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, n2 और यहाँ पे मैं सेम चीज़ को यहाँ पे इसको कॉपी करके उसे डाल, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। बस अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया। और इसको मैं इसको चाहता हूँ सब्सट्रैक्ट करूँ, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन डालूँ, सब्सट्रैक्ट यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ मैंने तीन फंक्शन बनाया और इसमें आपको देखना पड़ेगा, तीन फंक्शन बनाया मतलब कि काम इस पे एक ही जैसा हो रहा है, ठीक है। इस लाइन को आप स्किप कर दीजिए, इस लाइन को, तो सारा कुछ सेम है इसमें। दो इनपुट ये भी ले रहा है, दो इनपुट ये भी ले रहा है, दो इनपुट ये भी ले रहा है, ठीक है, फाइन। अब मैं इसको कॉल जो करूँगा तो इसको कॉल मुझे बारी बारी करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको कॉल करूँगा कंसोल, जैसे कि मैं कॉल किया पहले सम को कॉल किया तो मुझे करना पड़ेगा, फिर मैंने एक नंबर डाला 2 4, सम को मैंने कॉल किया, फिर सम मुझे मिल गया, सम मुझे मिला, ठीक है। फिर मैं चाहूँ फिर दूसरे कॉल करूँ मल्टीप्लिकेशन को, फिर मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देता 2 5 तो मुझे यहाँ पे 10 भी मिल गया, ठीक है, ये भी मिल गया, फाइन। फिर मैं सब्सट्रैक्ट को कॉल करूँ, ठीक है, फिर मुझे सब्सट्रैक्ट को कॉल करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट को यहाँ पे 5 यहाँ कर देता हूँ 8 और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट डाल दीजिए, सब्सट्रैक्ट। तो ये किया तो ये दिया मुझे, ऐसे ये ऑपरेशन परफॉर्म तो हो रहा है परफेक्ट। पर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई आप तो काम सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फंक्शन को मल्टीपल टाइम लिख भी रहे हैं, इससे हम लोग को यूज़ क्या है, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करना है, मुझे ये बताने का आपको कि देखिए इसमें काम तो सेम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करूं, इसको मैं हायर ऑर्डर फंक्शन में पास करूं और इसको जब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जैसे आप देखते होंगे कैलकुलेटर में हम लोग ये थोड़ी होता है कि मतलब आप कैलकुलेटर जब बनाऊंगा तो कैलकुलेटर किस बेसिस बनाऊंगा, जब वो प्रॉपर ऑपरेशन डाले वो प्रॉपर ऑपरेशन के थ्रू वो पर्टिकुलर फंक्शन जाकर कॉल कर दे। तो इसमें कैलकुलेटर समझिए कि ये कैलकुलेटर सारा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ और जब हम लोग प्रॉपर बटन को प्रेस करते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। पर इसमें मुझे क्या है, मैनुअली सभी को बारी बारी करके मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे स्किप कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको हायर ऑर्डर फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे तो चलते दिखाता हूँ मैं। मैंने फंक्शन बना दिया प्रॉपर, जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे इसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं ऐसा करूँगा, इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बनाऊँगा और जब इसको प्रॉपर यहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है, यहाँ से कॉल करूँगा, आप दिखा दो कैसे कॉल करूँगा, ठीक है। अब मैंने बनाया, अब मुझे ये पीस ऑफ कोड बन गया, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना, ये भी मल्टीपल टाइम लिखना पड़ा, ये भी मल्टीपल टाइम लिखना पड़ा, ये भी मल्टीपल, इसको हम लोग ऐसा करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। चलो भाई मुझे इतना कोड नहीं चाहिए, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो मुझे सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड है जिसको मैंने मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिखा हुआ है, या मैंने सम यहाँ पे बनाया हुआ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा थ्रू दैट इमेज दिस केस, ठीक है। तो फर्स्ट को मैं जैसे क्या यहाँ पे कंसोल कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, ताकि ये चीज़ प्रिंट हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये मैंने फर्स्ट पास किया सम के लिए, यहाँ मैंने 2 इंटीजर दिया और मैंने ऑपरेशन दिया जैसे हम लोग करते हैं ना, 2 इंटीजर दे के उसका सम को प्रेस करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया और मुझे यहाँ पे वैल्यू देगा, क्या हुआ, अनडिफाइंड दे रहा है,
अनडिफाइन क्यों दे रहा है भाई? अनडिफाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि पता है आपको कि अनडिफाइन क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको जब फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ मैंने फंक्शन कॉल किया पर फंक्शन यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब ऐसा कीजिए, इसको तो बना लिए, अब यहाँ से आप इसको रिटर्न कीजिए, रिटर्न, ठीक है, इसको रिटर्न करना है रिजल्ट। जैसे मैंने रिजल्ट रिटर्न किया, आप देखिए वो चीज़ यहाँ पे मुझे प्रिंट कर देगा। नाउ कैन सी, प्रिंट किया, समझ में आया आपको? तो ये देखा, तो ये मुझे प्रॉपर यहाँ पर मुझे दिया 8 दे दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊँ, तो यहाँ मैं इसको बार बार कॉल नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने एक बार पर सिर्फ यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया। अब यहाँ पर सिर्फ मैं इसको ऑपरेशन को सिर्फ चेंज करा, मुझे कौन सा ऑपरेशन कराने का है, अब मुझे कराना है मल्टीप्लिकेशन, तब मल्टीप्लिकेशन डालूंगा और मुझे सेम ऑपरेशन करके दे देगा। यहाँ पे अनडिफाइन दिया, तो क्यों अनडिफाइन है पता है आपको? यहाँ मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कराइए भाई, रिटर्न रिजल्ट, तो नाउ कैन सी दे दिया 16, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपका ऑपरेशन सेम रहेगा, आपको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। पहले आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे या कब कराने का, ठीक है। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, है ना, पिक एंड चूज़, चाहे आपको मल्टीप्लिकेशन करने का, सब्सट्रैक्शन करने का, डिवीजन करने का, आप वहाँ पे चूज़ कीजिए, बस आपका वो चीज़ प्रॉपर चलने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आसानी से आप यहाँ सब्सट्रैक्ट डालिए, बस यहाँ मुझे भाई सब्सट्रैक्शन दो, जस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं 0, फाइन। तो इस तरह से आप मतलब कि आप कोई भी ऑपरेशन है, आपको मल्टीपल ऑपरेशन आप कराने का है ना, आपका सब एक लाइन चेंजेस है, ठीक है। आपको एक लाइन चेंजेस के लिए आप मल्टीपल लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप ऐसे बहुत सारे, तो मैंने नॉर्मली फंक्शन बताया आपको बहुत सारी लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको चाहते हैं कि मल्टीपल लाइन आपको लिखना पड़े बार बार एक प्रॉपर फंक्शन के लिए, तो आप चाहते हैं कि एक मैं कॉल बैक्स बना लूँ जिसके अंदर जो यूज़ करने का है मैं उसको यूज़ करूँगा, बाकी को मैं क्यों लिखूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको इसी चीज़ को आप यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा, फिर कंडीशन लगा के फिर आप प्लस मल्टीप्लिकेशन जो करना पड़ेगा, यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं एक फंक्शन के थ्रू। ये फंक्शन हम लोग, तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आया, हार्डवेयर फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन समझ में आया। तो मैं आज आपको एक इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। और ये इनबिल्ट हायर फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको, जैसे मैप है, तो मैप क्या है, एक इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसको कैसे लिखा जाता है पता है आपको? तो इसको हम लोग प्रॉपर पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग एक एरे बना दिए, यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ तो आपको समझ में आए थोड़ा। तो एरे मैंने बनाया, एरे बना लूँ, यहाँ पे डाल दें आया। तो मैप्स क्या करता है कि ईच एलिमेंट से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जैसे आप चाहे इसको मल्टीपल कर सकते हैं, जैसे ईच एलिमेंट आप चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इसका क्या करूं, इसका स्क्वायर निकाल लूं, जो करना चाहते हैं ईच एलिमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसको मैप को लिखा जाता है। मैप को जैसे मैंने एरे लिखा, ये एरे डॉट मैप लिखा, ये तो फंक्शन। अब इसके अंदर मैं एक और फंक्शन डालूंगा, तो ये आपको बताता मैं कौन सा फंक्शन, ये हो गया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, हाँ ये हो गया एरो फंक्शन। क्या मैं इस तरह से इसमें बना के डाल सकता हूँ? हाँ, जैसे कि आप एन्यूमरस फंक्शन बनाते हैं हम लोग, कोई नाम नहीं है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, मैं आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया एरो फंक्शन। इसके मैंने फंक्शन क्या, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास किया, ये हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। आप इसके अंदर आप चाहे तो मैं ऐसा करता हूँ एरो फंक्शन। इसके अंदर कि आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, उसके अंदर आपको ना रिटर्न करने की जरूरत होता है, ना ही उसके अंदर आपको कुछ ब्रैसेस लाया होता है। तो अब यहाँ मैं ऐसे करता हूँ, मैं ईच आइटम को यहाँ पे मैं एक पास करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने नंबर पास किया, ये नंबर क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। अब इस एलिमेंट्स को मैं यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 2, जैसे मैं 2 किया। अब मैं इसको जैसे यहाँ पे कंसोल कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो लेट ए यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, आंसर। अब इसको आंसर को प्रिंट कराइए, ठीक है, आंसर प्रिंट कराते हैं। तो नाउ कैन सी, देखा मुझे डबल कर दिया। तो आप एरे ये क्या करता है, एरे को परफॉर्म करता है, और वो उसके बाद भी रिटर्न करता है न्यू एरे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसके एरे में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसको बाद में प्रिंट कर, जैसे मैंने प्रिंट कराया था इसमें जैसे, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना, मेमोरी में जो है वो है, बट जो ये रिटर्न करेगा
इसका आंसर जिसका आप फाइंड कीजिएगा इसके दूसरे वेरिएबल में, तो ये क्या होगा, ये आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगी उस तरह से आपको पूरा आपको ऐसी एक कॉपी देगा जितना नंबर ऑफ आइटम उसमें देगा, पर एक नए अपडेटेड वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, ये क्या है, ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, ये इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन है। जैसे कि मैं आपको इस तरह से बताऊं कि मतलब इस तरह से आप कैसे पास करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पास किया सम, ठीक है, तो इसको मैं सम ना करके यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, आपको लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मैंने एक यहाँ पे ब्रेसेस दिया। ठीक है, ब्रेसेस करके यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फंक्शन क्या लिखूँ, कंसोल करा दूँ, कंसोल डॉट लॉग, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अब देखिएगा ये फंक्शन जब भी ये कॉल होगा तो ये आपको ये चीज़ कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉल होगा, तो यहाँ पे ऐसा ये फंक्शन मैंने कॉल किया, इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाके ये आर्गुमेंट्स को हटा दूँगा। परफेक्ट, यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ, रिटर्न नहीं, यहाँ पर चाहे तो रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कंसोल करा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या चाहता हूँ मैं रिटर्न करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूँगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। रिटर्न, तो ये रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ हेलो, तो ये चीज़ मुझे प्रिंट करके देगा। ठीक है, परफेक्ट, हाँ देगा, रियली ये फंक्शन है, हाँ ये तो ये पता है वो एरो फंक्शन है, और इसको मैंने इसमें एज आर्गुमेंट पास किया, तो ये वर्क होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। देखिएगा हेलो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ इसमें हो रहा है ना, ये सेम चीज़ हो रहा है। ये मैप है, एक फंक्शन है, और इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन पास किया, इसका कोई नेम नहीं है, यहाँ बस मैंने ऑपरेशन दे दिया कि मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने का। तो ऐसा इनबिल्ट फंक्शन जो बना हुआ है उसको मैंने कॉल किया और मुझे पूरा प्रॉपर इसका आंसर दे दिया, जो उसको रिटर्न किया। जब रिटर्न होगा तो ये प्रॉपर एक किस में आएगा, प्रॉपर एक प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसको ऐसा कि कंसोल करा दीजिए, यहीं पे कंसोल, ये इसमें करता है एक सेकेंड, चाहे कंसोल पर आके इसको आप देख सकते हैं। अब ठीक है, लेट्स सी, तो देखिए ये दे दिया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कंसोल करवा सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी देता है, जैसे हम लोग इसमें ऊपर कंसोल करवाते हैं ना कॉलिंग टाइम पर, तो कर सकते हैं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम ये क्या है, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, जैसे हम लोग इनबिल्ट हायर फंक्शन, आप समझ आया कि क्या है, ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, मैप भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से और भी है, मैप्स, रिड्यूस, फिल्टर, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्या ये इस वीडियो को आपको बनाना हो जाए। ठीक है, आपको आई होप आपको हायर ऑर्डर फंक्शन समझ में आया है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैप्स, रेडियस एंड फिल्टर, इन तीनों में से डिफरेंस, और ये तीनों क्यों यूज है, क्या है इसका बिहाइंड द सीन, हम लोग सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग।